मेहरबानो। यार आप सीरियस सवाल का सीरियस जवाब नहीं देते। जवाब लेना चाहेंगे आप? अगर आप देना चाहेंगे, अभी तक तो आपने कुछ सीधा दिया नहीं है जवाब। उसके लिए मुझे थोड़ी सी खामोशी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा होस्ट नहीं हूँ? आप कमाल होस्ट है, वरना मैं क्यों आता आपके पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी एंड आई होप विश एंड प्रे आप जहां पे भी हैं खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चांसेस आर यू माइट नो मी ऑलरेडी, इन केस यू डोंट तो तारुफ कराना जरूरी है। मेरा एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है जिसका नाम है समथिंग हॉट, जहां पर हम आपके कुछ फेवरेट और कुछ नॉट सो फेवरेट ड्रामास को रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराते हैं आपके मोस्टली फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ। मुलाकातों और बातों का ये सिलसिला कायम व दायम रहेगा, बल्कि वलवले और जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ेगा। इन दिस शो क्रिएटेड बाय असफर अली, फन, मस्ती और मौज और दुनिया को नित नए होस्ट देने के बेताज बादशाह। तालियां फॉर असफर भाई और राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय प्रोड्यूसर अफशान बुखारी, जिन्होंने पूरी जिद के साथ ये कोशिश की कि एटलीस्ट हमारा ये पहला एपिसोड तो ऑन एयर जरूर जाए। अफशान जी के लिए तालियां। एंड आई वुड लाइक टू थैंक सीमा ताहिर साहिबा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर हर रिलेंटलेस सपोर्ट इन मेकिंग श्योर दैट माय ड्रीम कम्स ट्रू। मेरे आज के गेस्ट हैं इमरान अशरफ, और इससे पहले कि मैं उन्हें दावत दूं और आपकी मुलाकात उनसे कराऊं, आई लाइक टू शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हिज लाइफ, बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल। इमरान अशरफ पेशावर में पैदा हुए, उनका ताल्लुक सियालकोट से है। उनकी उम्र का बेशतर हिस्सा इस्लामाबाद में गुजरा और तालीम उन्होंने एबटाबाद में हासिल की। उनकी पर्सनल लाइफ की ये डाइवर्सिटी ही शायद उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स में झलकती है। इमरान का अदा किया हुआ कोई भी किरदार उनके अदा हो चुके किरदारों जैसा बिल्कुल नहीं होता, चाहे वो अलिफ अल्लाह और इंसान का शामो हो, भोला हो, रांझा रांझा कर्दी का, या फिर रक्से बिस्मिल का मूसा। जब उनसे किसी ने पूछा कि इमरान अशरफ कौन है, तो इमरान ने जवाब दिया, इमरान अशरफ था, कुछ था अदाकार बनने से पहले, अब सिर्फ एक कोरा कागज है, जो भी डायरेक्टर जो भी रंग चाहता है उसमें भर देता है। इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो एक शानदार राइटर भी हैं। पिछले कई अवार्ड सीजन में एक के बाद दीगरे नॉमिनेशंस बैग करते आ रहे हैं और एक ही अवार्ड शो में दो बार अवार्ड्स भी जीत के घर जा चुके हैं। ऐसे खिलाड़ी हैं कि ऐसा लगता है कि हर गेंद के ऊपर छक्का मार रहे हैं, और बल्कि आखिरी गेंद पे उन्होंने इतने जोर का छक्का मारा, आखिरी इत्तला आने तक लोग अभी तक वो गेंद ढूंढ रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपको बहुत मजा आएगा उनसे बात करके। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग इमरान अशरफ। सर ये पता क्या बात है, आपको असफर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया। पता है हुआ क्या? अभी क्या हुआ? पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, खुश रहें। मुझे हम शो से पहले मिलते हैं, देखिए ये सच्चा शो है। अब ऐसे शो करना कोई जरूरी नहीं है कि मैं अभी आया और मेरी आपकी मुलाकात हुई है, हमारी थोड़ी देर पहले भी मुलाकात हुई है। तो आपने मुझे कहा कि मैं आपका इंट्रो दूंगा, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे तो मैं आपका इंट्रो, रिकॉर्ड हो जाता है ना अलग अलग भी, ये जरा सच्चा सा शो लग रहा है मुझे। तो आपने कहा मैं आपके सामने इंट्रो दूंगा। मुझे लगा, मुझे जैसे मेरी जिंदगी में मुझे लोग काफी जगह पे, अगर मैं कभी किसी शो में जाता हूँ या मैं किसी लाइव परफॉर्मेंस में पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, तो जैसे इंट्रो में मुझे लगता है कि ऐसी ही कोई बात होगी जो की जाएगी। तो एक दोस्त ने बुलाया, ये महसूस हुआ, और एक बात जो मैं आपको अक्सर बार बार कहता हूँ कि आपको कंटेंट की बहुत समझ है, मुझे ये भी लगा कि लफ्ज चुने गए हैं, बुने गए हैं एक राइटर की तरह। थैंक यू वेरी मच सर, एब्सोल्यूट प्लेजर। और मैं ये बात यहाँ पे लोगों को बताना चाहूंगा, इमरान से मेरा इतना गहरा और दोस्ती वाला रिश्ता तो छोड़ दे, इतना प्यारा रिश्ता है। मैंने इमरान को जब कॉल की कि इमरान मेरा ये शो लॉन्च होने जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप आएं, उन्होंने मुझे सिर्फ एक सवाल पूछा, कब आना है? एंड प्लीज आई वुड रियली वांट अच्छे आदमी इमरान। इमरान कहाँ है? इमरान वैसे है कहाँ? अरे ब्रो, अपना हाथ में कहियो एक सेकंड। हेलो एने मैं देख रहा, मैं एक ही कोई खास गलत नहीं है, इट्स लाइक एनी अदर हैंड, लेकिन क्या वजह कि जिस चीज को आप हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है? नहीं, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे आपकी इस बात पे यकीन करने से बचाए कि आपका बहुत शुक्रिया। इस हाथ में क्या है? इस हाथ मैं बता रहा हूँ, इस हाथ में एज सच तो ये मैं किस्मत की बात नहीं कर रहा, या अल्लाह तेरा लाख 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 करोड़ करोड़ शुक्र, वो भी सजदों में, वो बात नहीं कर रहा मैं, कोई और बात कर रहा हूँ। इस हाथ में कुछ नहीं है, कुछ हाथ हैं जो इस हाथ वाले के लिए उठते हैं और काम बन जाता है।
मेरा भाई राइटर। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ bro, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ I don't think so कि कोई you're handsome my brother, you're handsome। लेकिन वो तो मैं तो लग ही रहा हूँ। हाँ। ये आपने जो अपनी लुक ऑफ स्क्रीन कंप्लीटली आजकल चेंज किया, ऐसा लग रहा है कि आपने अपना पर्सोना बदल दिया है। बड़ा एक कूल फ्रेश वाइब्स आ रही हैं आपसे। पहले आप नॉट दैट कि उसमें कोई बुराई थी, वो एक अलग तरह के आप हैंडसम थे, आप ज्यादा शलवार कमीज प्रेफर करते थे शॉल्स के साथ। आजकल आप थोड़ा ये सर बच्चे टाइप सीन में गए हैं। अब मैं देखिए आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं शर्मा जाऊंगा, और मैं शर्माऊंगा तो लोग क्या शर्माए ना जाओ। सैनिटाइजर ये करेंगे हम, पूरी बोतल रखी है। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद होगा। अच्छा तो पहली बात तो ये है कि जिस सटायर में आप मुझे बहुत अरसे से देखते रहे या देखते रहेंगे हमेशा, वो एक्चुअली मेरा फेवरेट है। शलवार कमीज और पाकिस्तानी हीरो ना, तो वो मुझे एक फील उसके अंदर मुझे लगता है कि मैं बड़ा जुड़ा हुआ रहता हूँ। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं शलवार कमीज, चादर, वेस्ट कोट ये वो पहनूं। लेकिन किरदार कुछ ऐसा है शायद आगे आने वाला, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीखना चाहिए चीज़ों को। अगर मैं जितना भी सीरियस लेता था उनको पहले, अब मुझे उससे और ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए कि जैसा मैं किरदार कर रहा हूँ तो मैं ज़िंदगी में वैसा ही पहनना ओढ़ना रखूंगा, अपने आप को वैसा रखूंगा, तो फिर वो टीवी के ऊपर फोर्स्ड नहीं लगेगा कि मैं सुबह सुबह मेकअप रूम में गया और मैंने जाके एकदम से मैंने वेस्ट कोट के ऊपर एक मैंने जैकेट पहनी है और मैंने सूट पहना है या मैंने बाल बनाए हैं, तो वो नया, जब मुझे नया नहीं लगेगा तो देखने वाले को भी नया नहीं लगेगा। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये जो ऑब्वियसली एक थॉट प्रोसेस है ये चल रहा है, और जैसे मैं बात कर रहा था कि गेंद आ रही है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, छक्के पे छक्के माशाल्लाह लग रहे हैं। अगर हम आखिरी प्रोजेक्ट्स की सारों की बात करें गिनती के साथ, माशाल्लाह सारे ब्लॉकबस्टर हिट्स हैं, रेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियंस के फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इमरान बताएं ना, इज इमरान गेटिंग लकी या इज देयर मोर टू इट? Yes. If you are talking about God, लक के जरिए, तो yes, नहीं वो तो एक नहीं, वो तो एक नहीं, वो ही एक फैक्टर है बस। बट अल्लाह मियां ने फ्री विल भी दिया ना इंसान को। आपके पास स्क्रिप्ट्स आते होंगे, उनमें से 4-5 में से आप एक चूज करते होंगे। जब स्क्रिप्ट आता है, जब ड्रामा आता है या आपकी फिल्म आने लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर इंसान मुकम्मल तो होता नहीं, गुनाहगार तो सब होते हैं, लेकिन अगर आप कहीं अपने अंदर इस चीज को सोचते हैं और मानते हैं कि आप टीम अल्लाह हैं, तो जब स्क्रिप्ट आता है या कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है या कोई चीज आने वाली होती है, तो साथ वो हम कभी कभी गौर नहीं करते, साथ कुछ इम्तिहान भी भेजता है वो कि मेरे बंदे, वो बड़े छोटे छोटे होते हैं। वो ये भी हो सकता है शायद कि आप स्टूडियो से तेजी से बाहर निकल रहे हैं और आपको सिर्फ एक पीछे से आवाज आई है कि मेरा बच्चा बीमार है। ये आवाज आप, क्योंकि हमारे मुल्क में, बल्कि हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में, हम अमेरिका जाएं उत्थे भी लोग मांगते ही ने रोडों के ऊपर, वो सिस्टम है। वो आपको आवाज लगी है और आपने आवाज सुन के ये सोच लिया है कि यार ये तो दिन में 1000 लगती हैं, वो शायद इम्तिहान है। रुकें, उसके पास जाएं। आपके पास वक्त नहीं तो साथ वाले को जोड़ दें, पता करें कि कहीं सच तो नहीं कह रहा। और अगर आपकी हैसियत या आपकी फराग दिली इस बात की इजाजत देती है कि आप उस सिलसिले में कुछ कर सकें, तो फिर आप इम्तिहान में पास होते हैं और आपका काम हो जाता है। अगर आप वहां फेल हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा कुछ करता हूं, मैं को बड़ी वो गया, मैंने एक नई चीज सीखी है, मुझे जो आपके सवाल का जवाब है। तो जो आपके गिर्द गिर्द इम्तिहानात आते हैं, अगर आप उस पर तवज्जो ही कर ले बस, तो आपके जो काम है वो सीधे कर दे। आपका माशाल्लाह इतना डाइवर्स किस्म का एक चाइल्डहुड गुजरा है, या आपकी नौजवानी, क्योंकि जवान थे तुसी आले भी हो, नौजवानी जो गुजरी है। मुझ पे यकीन नहीं आता तो इस कमरे में पड़े हुए मॉनिटर से पूछ लो। नहीं, मुझे आपकी बात पे यकीन है 100%। इज दैट द रीजन कि ये आपकी जो एक हिस्स होती है स्क्रिप्ट पिक करने की, यार कि नहीं ये ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट करेगा, ये वाला शायद उतना ना कनेक्ट करे, वो अच्छी आपकी माशाल्लाह, क्योंकि आपके सिलेक्शन से तो लग रहा है। पूछता हूँ ना, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये बात 1000 बार कर रहा हूँ और मैं रोज करता रहूंगा, आखिरी दम तक करता रहूंगा कि मेरा बॉस ऑडियंस, इतनी दफा कह चुका हूँ ये बात, लेकिन तंगा जाओ मैं तो कहूंगा जो सच है। वो बॉस हैं, तो जो मेरे बॉसेस हैं ना, मेरा फीडबैक लेना बड़ा डिफरेंट है।
मैं क्या प्रोसेस है फीडबैक? हमारा कोई भाई अगर किसी गली में मोची है, तो वो अगर मुझे पता लग गया ड्रामा देखता है, तो मैं बैठ जाऊंगा उसके बाद 10-15 मिनट, उससे पूछूंगा भाईजान कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, अच्छा इसमें क्या आपको क्या अच्छा लगता है। वो कोई भी है मेरे साथ कोई तस्वीर खिंचाने भी आएगा जो मुझे लगेगा कि ये इनसे बात की जा सकती है, तो मैं सवालात करता हूँ अपने बॉस से कि हाँ हुकुम क्या चाहिए बताइए। तो फिर वो जब बहुत सारी आवाजें इकट्ठी होती हैं और कोई उसके करीब चीज आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पिक कर लूं। और कोई ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा कोई नो ये स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, अरे भाई मैं तो भूखा प्यासा हूं अभी भी स्क्रिप्ट्स का। तो मैं भी दुआ करता हूं कि यार मुझे भी वो स्क्रिप्ट दो जिसके लिए मसाले डाले जाते हैं, जिसके लिए जो तैयार डिश की जाती है, बट नहीं भी होगा तो हम दूसरे को भी मजे का बनाएंगे उसकी मर्जी से। वो तो माशाल्लाह सारी बहुत अच्छी बातें हैं और आई एम श्योर के देखने वाले भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स ड्रॉ करेंगे। लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दियो, सिलेक्शन प्रोसेस है क्या? मैं हूं तो नहीं देता है, लेकिन सर उसमें देखें पहले सिलेक्शन प्रोसेस और था कि बस किसी अच्छे ड्रामे में रोल मिल जाए, बाकी मैं कोशिश करके नजर आ जाऊंगा, पहले ये होता था। अब क्योंकि मेरे पे जिम्मेदारी बहुत मुझे महसूस होती है कि एक्चुअली हीरो होता क्या है, उस हीरो के ट्रेट्स तो हो कि वो हीरो है, बिला वजह चपेड़े मारने वाला तो मेरे लिए भी हीरो नहीं है। और क्या उस स्क्रिप्ट से इम्पैक्ट होगा पब्लिक के ऊपर मेरे कैरेक्टर के साथ, अगर वो सिंपैथी वाला रोल है तो मैं सिंपैथी ले सकूंगा या नहीं, और जो मेरे इर्द गिर्द के किरदार हैं क्या उसमें अच्छे एक्टर हैं या नहीं है। अच्छा ये भाई ये अब आप एक इम्पोर्टेंट बात लेके आए कि जो एक्टर मुझे पता है, देखें मेरे लिए तो खुद 10-10 15-15 सीन वाला हूं ना, तो मेरे लिए तो वो मैं ही हूं कुछ साल पहले वाला। तो मैं जब उसके साथ मेरा सीन होगा तो मैं ये इस बात को सोचता हूँ कि यार भाई वो कैसा करेगा, वो अच्छा करेगा तो मैं अच्छा करूंगा, वो अच्छा करेगा तो मैं कहूंगा लो इमरान क्या हो देख क्या कर रहा है, चाहे बोलूंगा नहीं, सब बोलते हैं यार निकाल अपना। तो वो फिर ड्रामा फिल्म की उस बेटरमेंट के लिए होगा। तो आई थिंक डायरेक्टर वो तो बाप होता है प्रोजेक्ट का, उसको तो थोड़ा अच्छा स्क्रिप्ट, मेरे स्क्रिप्ट में मार्जिन और मेरे साथ जो एक्टर्स कास्ट हो रहे हैं जो क्या वो मजा कराएंगे, ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। ज्यादा अदाकारों के लिए ये तीसरा वाला फैक्टर इतना मायने नहीं रखता शायद, कि मेरे इर्द गिर्द जो अदाकार हैं, जो किरदारों में जो अदाकार कास्ट हुए हैं, या किसी जरूरी नहीं है, मैं उन एक्टर्स में से नहीं हूं कि मेरे ही इर्द गिर्द किरदार हो। नहीं मैं आपकी बात ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके बारे में ये बात नोटिस किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसका आपने तस्करा भी किया, कि क्योंकि आप सपोर्टिंग रोल्स आम टर्मिनोलॉजी में प्ले करते आ रहे हैं और बकौल आपके माइनर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी आप प्ले करते आ रहे हैं। नजर में मैं तो उधर भी हीरो ही होता था अंदर। भाई ये कह रहा है आगे टीवी पे आगे यही कह रहा है कि देखो अपनी अम्मा से कहो ना कि 500 रुपए दे दे, 300 का लोड मैं करवा दूंगा, तो ब्रो उस सीन का हीरो मैं ही था। थे आप? हाँ तो वो मैंने कभी नहीं मैंने सोचा कि यार ठीक है जो भी है। लेकिन अब आप इस बात का और ज्यादा ख्याल रखते हैं कि उन एक्टर्स के साथ नाइंसाफी ना हो। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनके लिए आप फाइट पुट अप करते हैं, और आपने की है, और आपने इंश्योर किया है कि उनको उनके रोल में रखा जाए। सर फिर वही बात है, इम्तिहान होगा शायद कि एक चीज हो रही है मेरी आंखों के सामने आ गई है और मेरे पास शायद कोई थोड़ी बहुत पोजीशन है कि मैं उस मसले का हल कर सकूं, तो अगर मैं नजरअंदाज कर दूंगा तो मैं इम्तिहान में हार जाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि यार शायद ये इम्तिहान है मेरे रब का, ये मुझे मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है ये कंप्लीट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक प्रोजेक्ट में एक अदाकार के काम से बहुत सारे लोग नाखुश थे, और आपको पता था कि उनका काम है वो उतना मयारी नहीं है जितना आप सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यू स्टिल पुट अप अ फाइट फॉर दैट पर्सन, और आपने उनको निकलने नहीं दिया प्रोजेक्ट से, बिकॉज आपने कहा कि ये उनका रिस्क है। बातें कर रहे हैं नहीं, लेकिन ये हुआ या नहीं हुआ? सर देखें मैं आपको भूख है, एक तो मैं चलो आपको अपने घर बुलाता ही नहीं, वो एक अलग बात है, तुम्हारी भूख जाने तुम्हारा अपना घर जाने। और जब आपने कहा कि आ जाओ मेरे साथ खाना खाना, तो मैं आपके हाथ में प्लेट देके खाली वापस कैसे छीन सकता हूँ?
चौका मारे हैं मैं नहीं छक्के सी आजकल छक्के तो घट ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर नहीं दे सिंगल डबल में तो आप बिलीव ही नहीं कर रहे ना आजकल। नहीं 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 ये मेरा कसूर नहीं है, आपका कसूर है। मैं पहले भी ये बातें करता था, आपको सुनाई नहीं देती थी। आपने जब भोला का किरदार अदा किया रांझा रांझा करदी में, मुझ समेत, मैंने तब भी आपका इंटरव्यू किया था, और मुझ समेत पूरे पाकिस्तान का ख्याल ये था कि भाई ये इमरान अशरफ ने पीक हिट कर दी है, कि जी ये रांझा रांझा करदी को तो कोई चीज ना टॉप कर सकती है, इमरान अशरफ खुद भी नहीं टॉप कर सकता। मुझे किसी को हराना इतना अच्छा नहीं लगता, तो खुद को हराना कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन आपने खुद को हराया, गेंद आई तुसी फिर बल्ला कीता डजन एंड छक्का विद मूसा रक्से बिस्मिल। आई लव मूसा, मूसा मेरी जान है। बोला नहीं है, बोला तो मेरा मोहसिन है। मोहसिन और जान में जरा फर्क ऑडियंस को बताएं आप। मोहसिन तो वो होता है ना कि जो ना भी हो रहा हो वो कर दे, एहसान, जो आप पे एहसान करता है, बोले कि मुझ पे एहसानात हैं। और एक और बात, मैंने भोला किया नहीं, मैं भोला कर रहा हूँ और सारी जिंदगी करता रहूंगा। जिधर भी जो ये भोला कहाँ है, तो मैं उस किरदार में हूँ, क्योंकि कहीं भी किसी भी वक्त कोई कहता है वो जरा मुझे वो भोले तो बन के दिखाए, तो मैं फिर कहता हूँ ठीक है मैं बन जाता हूँ। और साथ ही फिर जब कोई कहता है नाम है मेरा, ये मैं बहुत दफा कर चुका हूँ। अब लोग कहेंगे यार इसके पास एक ही सौदा है बेचने के लिए, अगला ड्रामा ध्यान दो, सौदा नहीं बेचना आया मैं इसीलिए मैं इतने दिनों से इंटरव्यू में नहीं आ रहा था कि मेरे पास सौदा खत्म हो चुका है। मेरी बातें मैं क्या करूंगा, ये हुआ उधर, ये हुआ इधर, ओके हाँ मैं भोला, मैं मुंह से वो सारी बातें, अगला ड्रामा मेरा आने देते, फिर मुझे चले खैर अब क्या करें। क्या करते, शो अपना ना लॉन्च करते, रोक लेते, पैसे आते बुरे हैं भाई को। ठीक है पैसे तो मुझे भी सही दे रहे हैं आप। अच्छा नहीं मैसेज जा रहा है, नहीं हाँ मैसेज तो जा रहे हैं तो थोड़ी खरीदे जिन्हें खरीदा है उन्होंने पता लगेगा। नहीं मैंने आप यार आप सीरियस सवाल का सीरियस जवाब नहीं दे रहे। आपके मेरे सवाल मुझे पूछना, एक सेकंड मुझे एक मिनट पहले मेरा, आप होस्ट है, मैं आपको बिल्कुल इनको भाई आप ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा होस्ट नहीं हूँ। आप कमाल होस्ट है, वरना मैं क्यों आता आपके पास पैसे नहीं वो हाथ नहीं मारे, लेकिन अगर पैसे मुझे ला सकते तो मैं पिछले 8 महीने से टीवी से गायब ना होता। तो आप ये समझ ले कि मैं आज तालियां भी बजानी पै रही हैं बार-बार, वरना अभी मैं आपको 4-5 जगह पे कहीं एक ही तरह के भी कर रहा होता। अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने सवाल आपसे जो जेन्युइन इमरान, क्योंकि मुझे जब भी मैं हमारी ऑफ कैमरा भी मुलाकात होती है और मैं हैरानगी में आपसे ये सवाल कर रहा होता हूँ कि इमरान हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस नाउ, बिकॉज भोला जो मैं कह रहा हूँ यार, वो इंडस्ट्री के अपने लोगों का ये मानना था कि इसको इमरान भी नहीं टॉप कर सकता, और रक्से बिस्मिल जब आया, रक्से बिस्मिल ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, और वो जो एक छाप थी कि जो कैरेक्टर टाइप रोल्स होते हैं इमरान वही कर सकता है, इमरान को आप हीरो में नहीं ढाल सकते। अब मूसा तो हीरो था और एक बड़ा दबंग किस्म का हीरो था। सर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली मैं उसका ज्यादा क्रेडिट पता क्यों नहीं लेता, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि वो पहला मेरे जरिए करवाया गया है, बाकी उस जात की तरफ से बाकियों का रास्ता भी करेक्टर सुन मैं, सलीम राज साहब, हम सारे, मेरे एहतशामुद्दीन साहब, साजिद फरूकी साहब, ये हम सब लोग करेक्टर का अच्छा है, करेक्टर है अच्छा है, करेक्टर अच्छा है, करेक्टर ये समझे ना, इरिटेट किया ना मैंने आपको रिपीट कर करके अभी इन 2-5 सेकंड में, तो अब अच्छा लगता है जब करेक्टर हीरो भी है पाकिस्तान में। It is certainly very nice and very encouraging जो दरवाजे आपने खोले हैं। फिर मुझे क्रेडिट, मुझे नहीं चाहिए इतना क्रेडिट। तो किन्नू देवा, एनू दे दे कैमरे वाले बाबे नू, किन्नू देवा, कैमरे वाला बाबा के तो है, स्मार्ट गाय। यार ये क्या बात हुई है कि बाबा किसी को कहना बाबा वो होता है जो मुर्शिद, जिसको आप मुर्शिद माने। बहुत तेज है आप, साढ़े तो कम ही है, तुसी ज्यादा तेज हो। तो मुर्शिद हैं वो। रक्से बिस्मिल की सक्सेस ने आपको हैरान किया? बिल्कुल। क्यों? कि इतनी जल्दी सुनी गई, वो मुझे पता कब चला कि रक्से बिस्मिल ने अपना काम कर दिया है। मैं लाहौर एयरपोर्ट से उतरा था, तो मैं अपना लगेज लेने के लिए गया, तो एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी लीजिए, जरूर। वो तस्वीर लेने लगे तो पीछे से एक खातून गुजर रही थी,
तो गुजरते गुजरते उन्होंने ये कहा कि भोला, तो उसने तस्वीर रोक दी और मोबाइल नीचे कर दिया और उसने कहा अब शाजी है। तो मैं तो नमाजों में मांग रहा था कि अल्लाह कोई एक और भी कहीं मेरे लिए ना सही, कैरेक्टर एक्टर के लिए सही, कि यार कोई ये ना, मैं कहा तूने कर दिया। और फिर मैंने जल्दी से जल्दी जगह ढूंढी जहां मैं सजदा कर सके, शुक्रिया अदा कर सकूं। तो यस, मूसा इज माय लव। मूसा इसलिए भोला आपका मोहसिन है और मूसा आपकी जान है। आपने किस किरदार के बाद, और मैं अब सिर्फ स्पेसिफिकली मूसा और भोला की बात नहीं कर रहा, बट अपने किस किरदार के बाद आपने वो इम्पैक्ट महसूस किया ऑडियंस की तरफ से कि आपको लगा कि ओके आई हैव अराइव्ड नाउ, हुण मैं पहुंच गया? बड़ा बोल बोला, क्या चाहते हैं आप मुझे, क्यों बोला कि मैं आपको बड़ा बोल बोलूं? भाई इसमें क्या, मैंने आपसे कोई मायूस सवाल पूछा? आप कह रहे हैं कि मैं पहुंच गया। मैंने क्या पूछा आपसे? मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि ये कहो कि और भाई एक एक्टर है, वो अपने, एक एक्टर क्या हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, वो अपने आप को सेल्फ असेस करता है। वो देखता है यार कि मेरी ट्रैजेक्टरी है करियर की, मैं जिंदगी में जो भी काम कर रहा हूँ, ये माइलस्टोन्स हैं जो मैं अचीव कर रहा हूँ। इसका ये मकसद तो नहीं है ना कि वो बोस्टफुल हो रहा है या वो ये कह रहा है कि जी मैं बड़ी कोई तोप चीज हूँ। तो अपनी सेल्फ असेसमेंट में आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी परफॉर्मेंस थी that puts you on the map? अलिफ अल्लाह और इंसान, शामो। यस। ख्वातीन और हज़रात, ये वो हीरो है, ये वो मेन स्ट्रीम टीवी का सुपरस्टार है जिसने ट्रांसजेंडर का रोल पहले किया और हीरो का रोल बाद में। देखने वालों को शायद ये बात थोड़ी सी अजीब तो नहीं, मैं कहूंगा हैरान कुन लगेगा, आपने भोला नहीं पिक किया, आपने शामो को पिक किया। तो मुझे तो मेरा ख्याल है कि मुझे सच, और ये आपका राइट है, मेरा राइट, सच कहना मेरा राइट है। वो इसलिए कि अलिफ अल्लाह और इंसान का स्क्रिप्ट जब मेरे पास आया तो पहले मेरा एक बड़ा खूबसूरत ले चला था दिल लगी, जिसमें मुझे जो एक पब्लिक रिस्पांस होता है, यानी कि दिल लगी आप समझे वो प्ले है जिसमें मेरी बीवी ने मुझे पहली दफा देखा था और अपनी माँ से कहा था कि ये लड़का कितना प्यारा है। नहीं एक लड़का कितना प्यारा है। अच्छा ठीक है, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ठीक नहीं लेकिन नहीं, मैं लेकिन तो ये नहीं कह सकता। लेकिन उसके मेरी तो भाभी है, मेरी भाभी, ये एक बात कहने की जरूरत क्या थी कि मैं तो नहीं अपनी भाभी की आंखों पे कुछ चाहे दिल में जो भी सोचो। ये फिर आपके लिए, फिर तालियां नहीं, ये आपके लिए। तो मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो मुझे पता चला कि मुझे एक रोल मिला है जिसमें एक लड़का है जो एक ट्रांसजेंडर है, वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और फिर मैं कहा ओ यस, अब आया स्क्रिप्ट। अच्छा, इमरान अशरफ ने वो वोक किरदार तब कर दिया जब किसी को शायद पता भी नहीं था कि वोक किरदार होता क्या, कि जो जरा मतलब है कि एक लड़के ने ना ट्रांसजेंडर प्ले कर दिया है। मुझसे पहले बड़े बड़े अदाकार कर गए हैं, डेफिनेटली किए हैं, लेकिन ये वोकिज्म से थोड़ा सा पहले था ना, रास्ता ही नहीं मिल रहा था ब्रो। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इंतजार कर रहा हूँ 1 महीना 2 महीने 3 महीने, वो ड्रामा रुक गया। और जब वो दोबारा स्क्रिप्ट आया तो मुझे पता चला कि जिसके लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसकी 40 किस्तों में मेरे 36 सीन है। मैं ऐसे टूटा जैसे थोड़ी सी ऊंचाई से हाथ से छूटा हुआ ग्लास होता है कि यार मैं जिसका इंतजार कर 36 सीन है। डायरेक्टर आ गया एहसन तालिब साहब में ना मुझे दोस्ती है मेरी बहुत ज्यादा उनके साथ, आपको पता है। वो मुझे कन्विंस कर रहे हैं और मैं ना ऊपर से तो कह रहा हूँ लेकिन अंदर से मैं नहीं बचा होता, मैं ही सोच रहा हूँ। उन्होंने एकदम ना मुझे रियलिटी चेक दिया, उन्होंने कहा कि तूने करना है तो कर भाई, नहीं करना तो ना कर। मैं कहा ये तो ड्रामा जा रहा है हाथ से मैंने कहा यार ये तो हाथ से ब्रो ड्रामा जा रहा है। फिर मैंने वो 36 सीनों को मैंने कहा कि भाई इमरान अशरफ साहब, हीरो बनने वाले रास्ते पे सब बहुत रश है गली में और तेरे लिए तो जानी दरवाजा बंद है, तो तुझे तो भागने का भी अभी नहीं है सीन तेरे पास, तो क्या करूं। मैं कहा उस गली में थोड़ी सी गीली मिट्टी है और थोड़ा गहरा पानी है, थोड़ा सा आगे ऐसा भी है, इतना गहरा पानी है कि डूब भी सकते हो, लेकिन ब्रो वहां से अगर निकल गए तो हो सकता है कि पहुंच जाओ। तो फिर मैंने कहा कि ए मलकानी चल बस, हाँ बड़ा गुरूर है ना तुझे इस हवेली पे, तो जा तेरी भी नहीं रहे, चल बाजी
सैनिटाइजर पहले ताली तो बजा लूं। ब्रो सैनिटाइजर ये ऊपर ही रख लूं मेरे ख्याल में। और अच्छा उसके बाद क्या हुआ सर? पहली किस्त चली उस ड्रामे की। हाँ। तो पहली दफा एक आर्टिकल लिखा हुआ था जिसमें ना मेरा नाम था। ओए होए। एक बड़े ब्लॉग के ऊपर पहले होता था किरदार, एक बड़ा आर्टिकल छपता था जिसको मैं 2-1.5 मिनट पढ़ता रहता था और एक जगह जाके मेरा भी नाम किरदार का था कि हशमत डिड अ वंडरफुल जॉब, ये तो था। तो पहली दफा आया कि इमरान अशरफ, ये भाई मैं तो ओए मैंने तो कहा अरे दीवानो। हमारी ये खुशियां थी ना यार, हमने ना छोटी छोटी खुशियों को ना बड़े एहतमाम से चुना है। छोटी सी खुशी है, नॉर्मल खुशी, हाथ में आते ही मुट्ठी बंद करते ही अगली खुशी की तरफ नहीं देखा, पहले उसको चूमा है, उसको एंजॉय किया है। उसमें ना पहली किस्त में जो इंट्रोडक्शन है शामू का, उसको कुट पार्टी होती है। हाँ, दैट कैरेक्टर इज बीइंग बीटन अप। उसके बाद वो चॉकलेट उठा के, और वो उष्णा का जो किरदार होता है उसके पास ले। क्या बात है यार, कितनी वंडरफुल है उष्णा। मैं उष्णा को जब सेट पे आया सर, देखे ना आप, मुझे ये कह रहे हैं कि आप वो वाले हीरो हैं जिसने पहले ट्रांसजेंडर का रोल किया फिर वो हीरो बना। वो हीरोइन थी और उसने जो मांगने वाली दांत, मैं आया हूँ और उष्णा ने अपने दांत काले किए हुए हैं, बाल टेढ़े किए हुए हैं। मैंने कहा ओके दैट्स नाइस, ये तो मजा आने वाला है। और फिर उष्णा के साथ मैंने लश्कारा भी किया और फिर वो अब झाड़ी में भी पीछे कैसे गिरता है शामो, और फिर वो जाके कहता है कि जी मैंने अपनी वेरी पहले सीन से वो किरदार ने जो इम्पैक्ट लिया ऑडियंस के ऊपर, तो वाकई में आप इन हाइंडसाइट शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो आपका जो किरदार था दैट रियली पुट्स यू ऑन द मैप। फिर उसके बाद हुआ क्या था सर, जब पहली 4 किस्तें चली तो शम्मो चाहिए था, तो फिर शुक्रिया आप प्रोड्यूसर्स का, राइटर का, डायरेक्टर का, कि उन्होंने फिर मेरे कुछ सीन नए लिखवाए, बढ़ाए। और जिंदगी का पहला अवार्ड जब मैं जीता, जब मेरी आंखों के सामने हजारों लोग थे कनाडा में, उस खुशी को मैं पता नहीं शायद दोबारा कब महसूस करूं, पता नहीं वो क्या मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि हम तो यार आसान नहीं है ये ब्रो, आसान नहीं है ये बड़ा वहां पहुंचना आसान नहीं है, या इस सबको संभालना आसान नहीं है। The success, the fame, the popularity, the hero characters that are coming your way now. हाँ लेकिन वो कहीं वो जो शामो या भूला था पीछे ना रह जाए ना। मैं ज्यादा देखें इतना तो मैं बच्चा नहीं हूँ कि सब खुल के बोल जाऊं यहाँ ब्रो, सारी जिंदगी यहाँ नहीं रहना मैंने, ठीक है। हाँ लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा ना मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, आप मेरे भाई हैं, आपका बड़ा गहरा रिश्ता है मेरा, लेकिन इधर तो ही बोलूंगा ना मैं। लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सवाल पूछा क्या है कि जिस पे आप ये मैं तमहीद बांध, मैंने सिर्फ ये कह के बोला। और आपकी लेंस से आंखें दूर है, मुझसे करीब है, मैं आंखें भी पढ़ता हूँ। तो चले खैर ये है कि लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पहुंचना, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार भी है। उसके लिए सिर्फ एक बात मैं जो बार बार कहता हूँ, काम ढूंढने से ज्यादा काम सीखने को स्ट्रगल समझे, तो वो स्ट्रगल आसान नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये। आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, कुछ उनके बारे में बताएं। रक्से बिस्मिल तो हो गया और इट वाज अ बिग हिट। रक्से बिस्मिल खत्म हुए भी काफी वक्त गुजर चुका है, हमने आपको छोटे स्क्रीन पे नहीं देखा। आपकी फिल्म आनी थी द मस्तम, कोविड की वजह से वो डिले हो गई है। इतना तो आपने इम्पैक्ट छोड़ दिया है कि खुदा ना खास्ता अगर अगले 4-5 साल भी आपको ना कोई देखे तो भूलने वाला तो आपको कोई नहीं है। 10 सालों में भी, 15 सालों में भी भूलने वाला नहीं है। आपकी अल्लाह जुबान मुबारक करे। लेकिन प्रोजेक्ट कब आ रहा है? बिकॉज आई नो यूर एक्टिवली वेरी बिजीली शूटिंग फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट्स। क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं मुझे और अपने चाहने वालों को? जितनी मोहब्बत से आपने मुझसे पूछा है, आप मना नहीं कर सकते। मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बड़े आपका बहुत शुक्रिया, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। और ये सवाल पूछते हुए जो आपकी आंखों में चमक थी
मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, 2 ड्रामे हैं सर मेरे, बज्जात एंड चौधरी एंड सन्स। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ये लगता है कि आपने अपनी जो मेजबानी की महारत से मुझसे ये जवाब जो है वो हासिल किया है, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। मैंने ताल्लुक निभाया, पुरानी दोस्ती है, पुराना वो है सारा कुछ, तो क्रेडिट गोज टू म्यूचुअल एफर्ट जो हमने इस ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए जो एफर्ट की है। मेरी ये मजाल भी नहीं है। क्या चौधरी एंड सन्स आपका रमजान का वो जियो वाला ड्रामा है जिसमें आप आयजा खान के साथ काम कर रहे हैं? क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है? क्या इमरान अशरफ ने ये कंफर्म कर दिया आज हमारे इमरान अशरफ तो पागल है। चौधरी एंड सन्स और कोई देखे ना देखे, बड़े लोग देखेंगे, मैं तो जरूर देखूंगा। मुझसे ऐसा कोई सवाल करने की कोशिश की कि इन तीनों में से कौन बेहतर एक्टिंग करता है? अगर मैं करण जौहर की कोई माँ हूँ जो ऐसा सवाल पूछूं? इस पे आपको ज्यादा तालियां। नहीं कोई ऐसी बात कि आप उसको क्या मशवरा देंगे? नहीं यार, मैं कौन नानी, इस तरह के सवाल हम पूछते भी नहीं। मैं आपसे जो सीरियस सवाल पूछूं, मुझे ये बताएं, आपने अपने बड़े इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया कि 2011 में जब आप अपना डेब्यू करने जा रहे थे, दिलावर मलिक साहब ने, जिन्होंने आपको एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने जब आपको अप्रोच किया और आपको मौका मिला काम करने का, तब जब आपने अपना काम सेल्फ असेस किया तो आपने कहा कि यार आई कांट डू दिस एंड आई डोंट वांट टू डू दिस, ऑब्वियसली, और आप छोड़ने जा रहे थे एक्टिंग। हाँ, हत्ता कि आपने किसी की कोई बात सुनी, किसी एक्टर की ही आपके को स्टार्स में से आपके बारे में कोई बात कि किसको ले आए हो, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। ठीक है, वो तो रोज होती है, वो तब मुझे ज्यादा बुरी लग गई, बुरी नहीं लगी। अल्लाह यार, ये कोई बात आज के बाद मैं आपको जिंदगी में कोई बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप भाई आपने ब्रो आप तो मेरे नहीं कहा, मेरी याददाश्त दिन में 25 सीन मैं याद करता हूँ और भूलता हूँ। आप मुझे क्या सुना रहे हैं बात कि मैं भूल जाऊँ? खैर ओके, नहीं कहा, घर में कहा होगा, ड्राइंग रूम को अब कोई अखबार समझ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आप हेलबेंट है अपना ये ऑरा क्रिएट करने में कि मैं बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हूँ और मैं बिल्कुल ह्यूमिलिटी में चलता हूँ हर वक्त, और मैंने कोई ऐसा सवाल का जवाब नहीं देना। हाँ, कोई किसी सीधे सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकते? मैं क्यों दूं? आपका काम है मुझसे ऐसा जवाब लेना। आपको क्या होगा? आप तो आप किसी भी एक्टर को, किसी भी बड़े नाम को, आपने तो सिर्फ सवाल पूछने और जब वो क्लिप वायरल होना है सारा कुछ उसके ऊपर हो रहा है। आपने तो ग्रुप के अंदर से यूं बैठे होना है। आप तो कंट्रोवर्सी से यूं करके, आपको तो पता ही नहीं होगा कि आप हैं भी या नहीं है। एक मिनट ठहरो। हाँ, आप एक तो ये कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, इसमें क्या कंट्रोवर्सी? यार ये कंट्रोवर्सी है। एक इंसान अपने मैं चाहता हूँ, मेरी बात एक सेकंड मुझे मौका अगर आप दें, बहरहाल होस्ट तो मैं ही हूँ इस शो का। 100%। अगर आप चला जाऊंगा आज ना, मैं अब आइंदा कब आऊंगा यार? एक आधे घंटे के लिए बंदा आया, वो कैसे आपकी किसी I love you 1000, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बहुत सारे हमारे यंग लड़के लड़कियां एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, उनके साथ इमरान अशरफ द सुपरस्टार जब अपनी जर्नी शेयर करते हैं, तो उनको कितनी इंकरेजमेंट मिलती होगी इस बात से कि यार यू डोंट हैव टू गिव अप। सर थैंक यू। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, और मैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरी नीयत में ना शक करें। मैं तो उन एक्टर्स को ये भी बताता हूँ जब आते हैं ना, और आके कुछ ऐसे भी एक्टर्स होते हैं जो आके, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं पूछिए, मैं पहले ही तो पक्का कहा यार, तो अब लड़ेंगे। मैं नहीं खेलना। अभी तो चाय आई यार, ये डांट रहे हैं यार। सवाल आपसे जो पूछा था उसका जवाब चाहूंगा। मैं घर से सोच के आया हूँ कि मैंने कोई जवाब सही नहीं देना। मैं ये पक्का भाई, मैं क्या करूँ, मैं फैसले पे बड़ा खड़ा रहता हूँ अपने। बताएं आप क्या मैंने सवाल यार, आप एंजॉय करेंगे यार शो। आई होप कि ये सब हमारे जो प्यार करने वाले, मेरी और आपके मोहब्बत को ये बिल्कुल ना जज कीजिएगा। अगर आप में से किसी मैं पढ़ूंगा कमेंट, किसी माई के लाल ने, अगर नहीं माई का लाल नहीं, बॉस माई दे लाल ने, और कितने हां इंज को ना कि कोई माई दा लाल इंज करके को ना कि माई दा लाल सिखाए नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। नहीं सिखाए, सीधी बात है यार। आप एक बात है, एक एक्सप्रेशन से आप, इखलाक एक्सप्रेशन है, बातें नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये था, सवाल भी नहीं था, एक रिक्वेस्ट थी कि बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स, यंग लड़के लड़कियां जब इमरान अशरफ की जर्नी के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उनको इनकरेजमेंट मिलती है कि इमरान फेलियर्स के बावजूद, रिजेक्शन तो नहीं मैं बोलूंगा, बट इस तरह के नास्टी कमेंट्स के बावजूद इमरान ने हिम्मत नहीं हारी और ये मुकाम अचीव किया। सो व्हाट
drives you during that time? मेरा ख्वाब और मेरी जरूरत। जब आप सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं तो बात कुछ और होती है। जब आपकी ख्वाहिश के साथ आपका रिस्क जुड़ा हो तो फिर पीछे कश्तियां नहीं होती, सिर्फ गहरा पानी होता। नहीं गल समझ आई ते गूगल कर ले उर्दू मेरा भरा जेड़ा तू कार्ड जानना शुरू कर। नहीं मैं नहीं, गूगल मैंने क्या करना है, मैं ये आपसे नाम पूछना चाह रहा था। आप बज़िद हैं कि आप नाम किसी का नहीं लेंगे। मुझे नहीं, मैं दुआ करें अल्लाह करे मुझे नहीं कोई वायरल क्लिप चाहिए, अल्लाह करे मैं कोई इतना अच्छा सीन करूं जो वायरल हो जाए। उसके लिए तो आपका सीन करवाना पड़ेगा फिर। That's a good one. आपके अंदर ये जो राइटर वाली स्ट्रीक है और आम कॉन्वर्सेशन भी जब आप दोस्तों यारों के साथ कर रहे होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपने मुश्क में वो डायलॉग्स लिखे और बड़े लोगों का उस पर एक ओपिनियन था कि यार कि बड़ी गहरी इमरान ने बातें लिखी हैं, बहुत गाढ़ी उर्दू लिखी है। इट्स नॉट एज इफ आप अपनी आम जिंदगी में इस तरह के वन लाइनर्स फेंकते नहीं हैं इधर उधर, आप अक्सर फेंक देते हैं। तो ये जो राइटर वाली स्ट्रीक है ये हमेशा से थी या आपने लेटर ऑन डिस्कवर की अपने अंदर? ये एक वाकया है, इतना वक्त है मेरे पास, सारी दुनिया का वक्त है। एंजेलिन मलिक ने मुझसे कहा, जो हमारी बड़ी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ एंजेलिन का। मैं तब करता था बड़े मुझे 10 सीन 15 सीन का कैरेक्टर ये वो बनाता था पूरा ये वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि इमरान कितनी गिरे बाकी खत्म होने वाला है। वो मेरी बड़ी हेल्प करती थी, हमेशा मेरे लिए फाइट करती थी, मुझे कुछ थोड़े बेहतर कैरेक्टर होते थे उसमें कोशिश करती थी। फिर उन्होंने मुझे एक वो भी प्ले कराया जो सानिया सईद के साथ मैंने सानिया सईद जी के साथ मैंने किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इमरान मैं तुम्हें आयजा खान के साथ लेती हूँ, स्क्रिप्ट है कोई? सर मेरे लिए एक सपोर्टिंग एक्टर के लिए आयजा खान उस वक्त, मैं क्या। और अब आप उनके साथ रमजान ड्रामा करने जा रहे हैं। तो आज भी वो वही हैं, सब वही हैं। मैं तेज वाकया सुनाता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि स्क्रिप्ट अगर है कोई, तो मैं कहा हाँ मेरा दोस्त है लाहौर में, बड़ा जबरदस्त राइटर है, उससे लिखवाता हूँ। उसे मैंने फोन किया, उसने कहा यार कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं 3 दिन रह गए बीच में, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मेरे दोस्त ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अब एंजेलिन मुझे फोन करके, कैसा दोस्त है ये जिसने फोन ही उठाना बंद कर दिया? अब आगे है भाई एक कदम इस बात से। पहले मैं यही सोचता था कि यार कैसा दोस्त है ये। अब मैं ये भी साथ सोचता हूँ कि यार हो सकता है कोई ऐसी बात ने उसको फंसा दिया हो जो वाकई उससे मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जरा मार्जिन देना भी। कॉल बैक किया तो उसने नहीं था कि मेरा दोस्त है, अभी खाना खाया हमने फिर दोबारा, मेरा आज भी वो दोस्त है। मैं उसके एक दफा फोन न उठाने पे जो उसने उससे पीछे मेरी 25 मेरे साथ अच्छाइयां की हैं उसको तो नहीं भूल सकता था। तो मैं जनाब 1-2 राइटरों को और का कोई मेरी बात ही ना सुने। एंजेलिन मुझे फोन कर रही है, मैं कमरे में आया, मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, कहता क्यों परेशान है? मैं कहा यार मैंने कमिटमेंट की है। कहता कमिटमेंट की वजह से परेशान है या काम की वजह से? मैं कहा कमिटमेंट की वजह से। कहता खुद लिख दे, रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो मैंने उसका अपना पहला सीन लिखा था, आज मैं बताता हूँ कि एक मालिक गन साफ कर रहा है, शमून अब्बासी साहब ने वो, एक मालिक गन साफ कर रहा है और पीछे से नौकर आता है जो मैं किरदार कर रहा था। तो वो कहता है कि उसकी मालिक की बहन की शादी होती है, तो वो कहता है कि सर जी मैंने वो सारे काम कर दिए सर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो वो कहता है नहीं जाओ। कहते सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं आपसे? कहता है पूछो। कहता है सर आज तो खुशियों का दिन है, ये गन किस लिए सर? तो वो गन बंद करके कहता है खुशियों की रखवाली के लिए। ये मेरा जब मैंने पहला सीन पढ़ा तो मैं कहा अच्छा ये पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। दोबारा करो। चाज खाली तो लिख के मैं लेके गया वहां एंजेलिन बैठी हुई थी, साथ हमारे एक डायरेक्टर है शायद निजामी साहब। एंजेलिन ने उनसे कहा ये जरा पढ़ो। उन्होंने 2 सीन पढ़े तो उन्होंने कहा मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ ना यूं करके। कहते किसने लिखा है? मैंने कहा मैंने। कहते एंजेलिन ये मैं डायरेक्ट करूंगा। तो ये एक जब मैं लिख लिया वो, मैंने उस साइड को एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर मैंने कहा राइटर तो मुझे बनने का शौक वोक नहीं है। मैंने कहा मैं अपने एक्टर के लिए क्यों ना इसको इस्तेमाल करूं, और अगर मैं अपने एक्टर के लिए इस्तेमाल करूं तो जो ड्रामे में बाकी किरदार हैं, चाहे आप मुश्क देखें, उसमें आप डॉक्टर राना देख लें, उसमें आप ज़ारा तरीन जी का काम देख लें, उसमें आप बाकी सहर खान का काम देख लें, सब हीरो हीरोइन थे। तो मैं कहा चलो फिर अपना भी रोल लिखते हैं और इनको भी जरा आए मजे कराते हैं थोड़े से। तो दैट्स इट, दैट्स व्हाई
मुश्क आपके दिल के तो करीब है ही। हम लोग जब देख रहे थे और हम अपने YouTube चैनल पे जब रिव्यू कर रहे थे, आदम का जो किरदार आपने लिखा garnered a lot of praise, क्योंकि ऐसे हीरो अब हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर नहीं देखते। हीरो भी नहीं मैं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हम मर्द ऐसे मेल कैरेक्टर्स अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर नहीं देखते। ये कॉन्शियस एफर्ट थी कि यार कि मैंने ये इस तरह का मर्द दिखाना भाई स्क्रीन के ऊपर? नहीं यार, या ये था कि यार मैंने ये किरदार निभाना है स्क्रीन के ऊपर? बचपन से लेके आज तक किसी ने बिल्ली के बच्चे को गाड़ी के नीचे आने से बचाया तो किसी ने कहा यार तू तो हीरो है। किसी ने किसी की जिंदगी बचाई, किसी मुश्किल वक्त में काम आया, कुछ किया तो उसको हीरो कहा गया। मैंने कभी किसी को कोई गलत काम कर रहा हो और उसको कहे तू हीरो है, ये नहीं देखा। तो मेरी नजर में ना हीरो वो है जो बिल्कुल ठीक है, वरना वो हीरो नहीं है, वो पूरा इंसान है। तो उसमें ऐब नहीं होगा। यू थिंक दैट उसकी कोशिश होगी कि उससे ऐब ना हो। हालात और वक्त क्या क्या करवा जाते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कलम आपके हाथ में तो कोशिश करो ना। हम कहते हैं कि हमें बताना चाहिए कि हमें इस इशू को डिस्कस करना चाहिए, इससे उजागर होगा, इससे ये होगा, उससे वो होगा। तो भाई अच्छा मर्द दिखाओगे नहीं तो मर्द को पता कैसे चलेगा कि यार अच्छा ये मुझे इतने दिनों से ये वाला मर्द कह रही है बनने का। कोशिश तो करो। आम जिंदगियों में हम सब मर्द थोड़े से तो ग्रे, कुछ ज्यादा जैसे हमारे डायरेक्टर साहब हैं, कुछ हम जैसे हम और आप हैं, थोड़े कम ग्रे तो होते हैं, बट आदम ग्रे नहीं था। सच आदम के अंदर कोई ग्रे शेड्स नहीं थे, वो भी इंटेंशनल था। नहीं उसको देखें, झूठ तो वो भी एक जगह बोल रहा था। वो भी सब अच्छाइयां करते हुए जो उसके हमसाए हैं, चाहे उसको महक से मोहब्बत थी, इश्क था, और उस दादे से भी उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक था। वो एक राज तो रख रहा था ना, झूठ तो बोल रहा था ना, वो भी झूठ को छुपाने की कोशिश तो कर रहा था। तो वक्त करवा देता है सब लोग। बड़े तेज यूं करके निकल गए। मैं राइटर हूँ ड्रामे का, मैं तो बोलो यूं करके निकलूंगा, मुझे क्या जरूरत है यूं करके निकलने की। तो राइटर साहब एक बात बताएं, ड्रामे के इख्तिताम तक एक कंट्रोवर्सी जुड़ी उसके साथ, जब ज़ारा तरीन साहबा ने कुछ उसके बारे में कहा अपने सोशल मीडिया पे जाके, आपने उसको एड्रेस नहीं किया कभी? मैं एक ही बात, मुझे नहीं पता कोई ऐसी बात हुई है। इतने तो अब आप भी क्या किस बात की बात कर रहे हैं? नन्हे मुन्ने नहीं है। अच्छा ज़ारा तरीन साहबा ने तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके मैं बताऊं क्या? नहीं मुझे अभी आपने कहा मुझे नहीं जवाब पता। दे देता हूँ आपको। आपने कहा मुझे पता ही नहीं। नहीं मुझे तो वो जो मुझे बात नहीं पता चली ना, मुझे लगा कि आपको लेटेस्ट बात कर रहे हैं, वो मुश्क की बात कर रहे हैं। मुश्क की में बात, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात, क्योंकि उसी के राइटर थे आप। और मैंने क्या कहना है, मैं राइटर था और राइटर लिखता है। मैं उसका जवाब सिर्फ इस बात देना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे हाथ में दोबारा कलम आई, ज़ारा तरीन के लिए लिखने का बहुत मजा आता है। वो सीन ऐसे करती हैं, उन्होंने ताई का किरदार ऐसे किया है कि ज़ारा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास मेरा, अगर नहीं इंशाल्लाह ताला अगला स्क्रिप्ट आए तो प्लीज मेरी वजह से उसको हाँ कहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं थे? नहीं, मैंने क्या कहा है? मुझे, मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल का आप जवाब, मैंने जवाब दे दिया ब्रो। अब मैं आप मुझे तनख्वाह नहीं देते, मैंने कह दिया जो कहना था। आगे तनख्वाह तो नहीं देता, लेकिन एक व्यूअर तो हूँ, बहरहाल मैं भी आपका और बॉस तो हूँ ना। आप कहाँ से व्यूअर? क्यों, मैं क्या हमारे आप टिच बटन लगे नहीं भाई, आप कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, बाहर निकलते हैं हमारे साथ, लोग आपके से मोहब्बत करते हैं, आपके तस्वीरें लेते हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप कौन से व्यूअर हैं यार? आप तनकीद करने वाले इंसान हैं जो हमारा ड्रामा देख के, आपके पास तो इतना इल्म है माशाल्लाह, आपके पास तो इतना बड़ा इल्म है, आप तो बड़े बड़े राइटर्स, डायरेक्टर्स, बट जिनकी जिंदगियां गुजर गई उनके ड्रामे में बता रहे होते हैं कि यार ये तुमने ठीक नहीं किया। तो सर आप तो व्यूअर नहीं है सर। तो जब हम बता रहे होते हैं कि मूसा जैसा हीरो आज तक पहले नहीं आया कभी, नहीं तो वो फिर हम आई लव यू फॉर दैट, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद तो तनकीद आपको नजर आती है, तारीफ क्यों नहीं नजर आती? और इसके साथ साथ जब आप हमारी तारीफ करते हैं, जब आप हमारे लिए कुछ अच्छा कहते हैं, तो हम कहते हैं कि यार आज हसन चौधरी ने हमारी तारीफ की। तो हसन चौधरी इज नॉट अ व्यूअर, हसन चौधरी एक क्रिटिक हैं। जो सर आप एक होस्ट हैं, लोग आपके साथ तस्वीरें लेते हैं, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी एक रीच है, समथिंग हॉट का एक गेम है, हम लोग आपका रिव्यू देखने के लिए इंतजार करते हैं। आप प्लीज, और इतने इंपॉर्टेंट आदमी को भी आप जवाब नहीं दे रहे सही से। कौन सा?
मैं और कौन सा जिसकी अभी आपने तारीफ के पुल बने? इन सब बातों के के बावजूद एक बात है कि मैं तुहाडे को तनख्वाह नहीं लेंदा। बहरहाल आज दे पैसे दिते ने ਅਸੀਂ हाले लेने ने यार, किधर है आज दे दिते ने यार। इस शो में मैं पैसों के लिए नहीं आया। किसके लिए आए बता दें? आज ऑब्वियसली आपके लिए यार। आप क्या बात कर रहे हैं यार? आप असफर भाई के लिए नहीं आए? यार देखें, वो ताल्लुक बड़ा सेंसिटिव है। कौन सा? ये छोटे मोटे सवालों में आ नहीं सकता वो। सर असफर साहब, ये कोई और ये उन दिनों का ताल्लुक है कि जब पास बिल्कुल भी काम नहीं होता था और दीवारें भी कहती थी कि अब क्या कर रहे हो, देख ही जा रहे हो। तो फिर हम रात को ना, असफर भाई का एक ऑफिस था, वहां जाते थे और ये हमें घंटों समझाते थे। तो अच्छा समझाया उन्होंने आपको माशाल्लाह। अभी भी तो बड़े हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया, लेकिन ये है कि मेरा उनके साथ बड़ा, उन्होंने हमें इमोशनल, एक होती है ना इमोशनल हेल्प किसी इंसान की, उन्होंने बहुत ज्यादा। लेकिन नहीं माशाल्लाह उन्होंने आपको बड़ा अच्छा गाइड किया, जिसकी वजह से आप बिल्कुल। लेकिन मैं अल्लाह करे उसका आधा सा मुझे भी गाइड कर दें थोड़ा सा। मैं पैसों के लिए नहीं आया और मैं इंटरव्यू समझ के ये इंटरव्यू दे भी नहीं रहा। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं। वो तो देखने वालों को तो पता चल गया। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे तनख्वाह नहीं लेता कि आपकी मर्जी का जवाब दूं। अच्छा, मेरी मर्जी का ना दें, अपनी मर्जी का दे दें। सवाल तो मेरी मर्जी का होगा ना। पूछते रहो। आर यू अ डिफिकल्ट पर्सन ऑन सेट? इसलिए पूछ रहा हूं, पहले समझे मेरी सवाल समझे, क्योंकि आप एक राइटर भी हैं, आप एक इंसेनली क्रिएटिव इंसान है खुद। हमारे यहाँ जिस तरह के ड्रामे बनते हैं अक्सर, जो हम देखते हैं, अब एज अ व्यूअर ना सही, एज अ क्रिटिक समझ लें, हम देखते हुए भी असेस कर रहे होते हैं यार कि यहाँ पे बेहतरी का रूम हो सकता था, यहाँ पे इसको मजीद अच्छे तरीके के साथ किया जा सकता था। आप तो मेरे से भी ज्यादा बहुत मजे में हैं, आपका तजर्बा भी बहुत ज्यादा है, आपकी वो आंख परखने वाले भी बहुत बेहतर है, मुझसे क्या कईयों से बहुत बेहतर है। जब आप सेट के ऊपर जाते हैं, आप किस हद तक अपनी इनपुट देते हैं डायरेक्टर को, राइटर को, प्रोड्यूसर्स को, टीम मेंबर्स को? दो सवाल किए आपने एक ही सवाल में कि आर यू डिफिकल्ट ऑन सेट, या आप अपने डायरेक्टर को सजेशंस कितनी देते हैं? पहले किसका जवाब देना? पहले वाले का दे। डिफिकल्ट होना किसे कहते हैं आप? जो इंटरफेयर करे डायरेक्टर के काम में, राइटर के काम में इंटरफेयर करे। ये सीन यूं लिखा हुआ है, नहीं मैं तो इसको यूं करूंगा। लेकिन मेरे डायरेक्टर्स मेरे पे बड़ा यकीन करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने डायरेक्टर को, ये तो डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, बट आप कहते हैं तो मैं मान लेता। डायरेक्टर जो होता है ना, बाप होता है सेट का, बाप की मर्जी के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और प्रोड्यूसर क्या? आपकी बात का जवाब दे दिया। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर, जिस सेट पे इमरान अशरफ चला गया, तो फिर उसका प्रोड्यूसर इमरान अशरफ है, इस सेंस में कि जो पैसा है वो किसी का नहीं लग रहा, वो मेरा लग रहा है, वो मेरा ड्रामा है। मैं अपना कितनी लॉयल्टी दे सकता हूं उस प्रोजेक्ट को। मैं अगर कोई चीज जो कि सिर्फ उस ड्रामा, उस प्रोडक्शन, उस चैनल की बात नहीं, ये मेरे मुल्क की उस इंडस्ट्री की बात है। जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो फखर से हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो सबको दूसरे मुल्क वालों कहते हैं कि अगर देखना है ब्रो, हमारा ड्रामा देखो। ये जिम्मेदारी बहुत ऊपर तक जाती है। तो उस जिम्मेदारी में अगर पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले ही पढ़ता हूँ चीजें, डिस्कशन करता हूँ। मैं अपने डायरेक्टर के पास जाता हूँ, सीन होता है, मैं उसको करके दिखाता हूँ, एक तरह दो तरह। अगर वो मुझे कह दे कि नहीं दोनों ठीक नहीं है, तो वो मैं कहता हूँ आप बता दें कैसे करना है, और अगर उन दोनों में से उनको कुछ ठीक लग जाए तो हम कर लेते हैं। दूसरे सवाल का क्या जवाब है? वो क्या था? किस हद तक आपको लगता है कि एज ए क्रिएटिव, एज एन आर्टिस्ट, एक एक्टर का राइट है ये डिस्कस करना कि नहीं जी ये सीन और ये किरदार जैसे लिखा हुआ है, इसमें इस हद तक तब्दीली लाई जा सकती है? करने से पहले करो। करने से पहले करो। सेट, आई एम नॉट डिफिकल्ट ऑन सेट, बट यू आर डिफिकल्ट बिफोर गोइंग ऑन सेट। नॉट डिफिकल्ट, यू सेड इट योरसेल्फ। नहीं, मैंने यू सेड आई एम नॉट डिफिकल्ट। लिसन देन स्पीक सर प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। मैं ये कह रहा हूं कि ये डिफिकल्टी थोड़ी है कि आप आए और आपने एक स्क्रिप्ट पढ़ा है और आपने साइन नहीं किया अभी, और आपकी डायरेक्टर से मुलाकात हुई है और आपने उससे पूछा कि सर ये देखें ये किरदार ऐसा होगा, वो कहेगा नहीं ऐसा होगा, ये क्या ऐसा हो सकता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि खुद डायरेक्टर और राइटर की आपस में बात हो रही होती है, तो कुछ एंगल्स होते हैं, तो वो अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप छोड़ दें, या फिर अगर वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है तो आप एक दफा बात कर लें। अगर वो आपको लगता है अगर वो ड्रामे के लिए बेहतर है, अगर वो मुल्क की इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, तो डायरेक्टर तो तभी आपकी बात मानेगा ना। अगर आप आके अब कहें कि आपका रोमांटिक सीन है और आपने सिर्फ गले में टाई बांधी और आप हंसते हंसते कर रहे हैं, तो वो मानेगा? आप कुछ अगर सब एक्टर्स
को अपने अंदर जो उसके अंदर मौजूद है, वो डायरेक्टर कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसने जिसको जाके दिखाओ यार कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, वो कहे कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर आप कहो कि क्या चाहिए, तो वो करे। तो उसको अपना जो आपका तजुर्बा है, अपना जो कुछ है, उसको करके होना वो अच्छा ही चाहिए आपकी तरफ से। बात ये है, हर एक्टर को ये मौका भी नहीं दस्तयाब कि वो इस बात का भी इजहार कर सके डायरेक्टर से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर एट अ पोजीशन नाउ। नहीं, मैं आई डोंट मिस यूज ऑफ माय पोजीशन एक्चुअली। I don't misuse because I think when you are but it's not a misuse। अगर आप, जैसे मैंने आपसे पूछा और कहा, अगर वो बेहतरी के लिए एज अ क्रिएटिव पर्सन आपकी इनपुट मैटर करती है ना, हाँ। तो अगर आप उसको प्रोजेक्ट को, और ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात हो रही है, खाली आपके किरदार की हाँ, बात नहीं, अब देखिए ना, मैं दोनों जो मेरे दोनों डायरेक्टर्स हैं वो इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं, सिराजुल हक और वजाहत हुसैन साहब। अब मैं तो बच्चा हूँ उनके सामने, मैं उनको क्या वो जोक वैसे ही करा रहे हैं, मजेदार करा रहे हैं। तो that's why आपको हर जगह भी नहीं, किसी का मार्जिन भी छोड़ना चाहिए कि अगर दो इतने बड़े डायरेक्टर्स ने इतना बड़ा नाम बनाया है, तो भाई मैं दीवारों में टक्कर क्यों मारूं? उन्होंने भी एक चीज घर से बनाने के लिए निकले ना यार। मैंने तो ना सिराज भाई का नाम लिया, ना सैयद वजाहत हुसैन साहब का नाम मैंने तो लिया ना कि उनके दोनों के साथ काम कर रहा हूं, तो मैंने सोचा यार नहीं, वो तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है ये करने की, जो आप मुझे पूछ ही जा रहे हैं बेलचा लेके। मैं हूं हसन चौधरी, मैं इतना मशहूर नहीं हूं कि मैं अपने गेस्ट की तरह उनके नाम को रिपीट ना करूं। आप देख रहे हैं द बिग पिक, और मेरा शो आज के बाद तो मुझे लगता है कि उस मुकाम पे पहुंच जाएगा कि शो का नाम भी रिपीट करने की। मैं आ गया हूं अगर, तो मेरे से तंज भी चलेगा यहाँ। मैंने क्या किया? मेरा नाम तो आपने बड़ा पिछली नहीं बार कहा कि आप उनका नाम रिपीट कर यार। मेरा तो नहीं है ना। आई लव यू टू 1 2 4 5 6 7 8 इमरान, हमारा एक बड़ा मजे का सेगमेंट है। अच्छा, आई डोंट लाइक दिस वर्ड सेगमेंट। हमारा एक बड़ा मजे का शुगली सा एक एक्टिविटी है। हम आपके इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आप ही की पिक्चर उठाते हैं और आप ही को दिखाते हैं। दिखाएं। कैसा? बड़ा ये काम मेरे साथ जिंदगी, मैंने तो कभी अपना इंस्टाग्राम देखा नहीं। बहुत नहीं है, आज आप मेरे लिए बहुत आज आप एक अलग नजरिए से देखेंगे। ओए ओए ओए, मुंडे के लिए तालियां पहले दो। ओए 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 ओए, वाइट कलर का लीलन का सूट है सर, और ग्रीन सी शर्ट है लड़के की, और जूतों में भी ग्रीन है। ठीक है, लेकिन मैं, वो तो आप बहुत अच्छे लग ही रहे हैं, मैं आपकी टेंशन डाइवर्ट कराना चाहता हूं आपके कैप्शन की तरफ। मुझे आपके कैप्शंस बहुत पसंद है। दिस वन सेज आई कैन हियर साइलेंस टू। यस यस। ये किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई थॉट आती है आपको जो आप अपनी पिक्चर के साथ शेयर करते हैं, या बस एवं कि यार कि ये फोटो अब मैंने लगानी है क्योंकि राइटर तो आप हैं? उससे पहले मैं 2 दिन के लिए जंगलों में निकल जाता हूँ। राइटर तो आप हैं, उधर जाके मैं सोचता हूँ कि मैंने आज एक कैप्शन लिखनी है, तो मैं उधर की करा फिर आई लव यू। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, डिड यू सी हाउ आई रिस्पोंडेड with silence? No. you responded with eyebrows too. Did you hear my silence? I heard your eyebrows. अच्छा, एक और तस्वीर। ये मेरे कहने का मतलब ये था, I can hear silence, कि वाकई जब खामोशी जो होती है ना, खामोशी, उसमें बड़ी कभी कभी बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा चीखो पुकार होती है, सुनने वाला होना चाहिए। एक बड़ा मजे का मुझे इसी पिक्चर पे कमेंट मिला, उन्होंने लिखा सेम फेस मिलता है आपको देख के मुझे वो याद आ जाता है। हाय, देखें, अगर आप जिसके ना होने की वजह से आपको इतना दुख हो रहा है, यकीनन आप उसे याद तो करते ही होंगे, जो दुख आज भी बाकी है। तो मुझे देख के चलो थोड़ा सा तो लगता होगा, कुछ याद पुराना वक्त आ जाता है। ये अगर आप उनको आई लव यू कह दें तो शायद इनको, जिनकी उन्हें याद आ रही है, जिनकी उन्हें याद आ रही है, उनके बिहाफ उनकी तरफ से आपको आई लव, अगर ये जायज रिश्ता है। खालिद हुसैन 006 साहब लिखते हैं, स्टे ब्लेस्ड इमरान अशरफ भाई, you're the only one in industry whom I admire. Keep inspiring the youth. Sir, thank you. thank you. I love you. I'll keep on working hard for you. I will keep on working hard. I'll try my best. अब ये सवाल मैंने नहीं आपसे पूछा, आपके फॉलोअर ने पूछा आपसे। आपको अपने कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता है या नहीं? That you are an inspiration. ये बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा वजनी मेरे कंधों पे शुक्रगुजारी है। तो मैं I can. How important is it for an actor or a star or a big star like you
एमी ना मनु छेड़ो, ये मुझे आप छेड़ रहे हैं ना बिग स्टार के। यार ये मैं तो नहीं लिखे। खालिद हुसैन 006 उनकी फोटो भी लगी माशाल्लाह, अच्छे खासे हाथ में पकड़ी है, मशाल उन्होंने उठाई हुई है। देखें वो यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। भाई लग कैसा रहा है तस्वीर में? यो आंख में मारती नहीं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये क्या करे एक स्टार यूथ को इंस्पायर करने के लिए, ये क्या ना करे उनको गलत तरह से इंस्पायर। मुझे तो ये लगता है कि एक तो किसी को तंग ना करे और दूसरों के कामों में टांग ना अड़ाए, और तीसरी बात ये है कि जिस वजह से आप उन्हें पसंद है, जो एक्टिंग या जिस भी वजह से जो आपका काम है, अब वो ये सोचे कि यार कोई मेरे काम का इंतजार करता है, अपनी जिंदगी के में से वक्त निकाल के मुझे देखता है, यार मैं उसके लिए मेहनत करूं, यार मैं उसके लिए मैं अपने काम को सीरियस लूं, यार मैं सेट पे जो है मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मुझे अच्छा सीन चाहिए। वो मेरे लिए नहीं चाहिए सीन, खाना थोड़ी है मैंने इनको देना है सजा के, यार ये लें आज मैं ये लाया हूँ, तो वो मेहनत मैं जारी रखूंगा इंशाल्लाह ताला। ग्रेट मैसेज। अगली पिक्चर जी। ये आप गालिबन आप लीलन का ब्लू सूट, ये आम बंदा नहीं पुल ऑफ कर सकता। क्यों? ये एक आप जैसा खूबसूरत इंसान और एक आप जैसा स्टाइलो बंदा ही पुल ऑफ कर सकता। स्टाइलो तो नहीं हूं मैं, पुल ऑफ तो कर ही लिया ना आपने भजन, वो बस वो हो गया। लेकिन मैं अटेंशन आपकी डाइवर्ट कराना चाहूंगा अगेन टू द कैप्शन, चाय और कॉफी। ये थॉट आई जब आपको इस तस्वीर के साथ ये कैप्शन लिखने की, तो जंगलों में तो आप नहीं गई, ये तो आपने क्लियर कर दिया है, लेकिन आप बैठे थे, आपने कहा फोटो लानी है, तो चाय और कॉफी इसका कैप्शन। एक कमरे में मैं बैठा हुआ था जहाँ आप चाय पी रहे थे या कॉफी? तो मैं जवाब लेना चाहेंगे आप? अगर आप देना चाहेंगे, अभी तक तो आपने कुछ सीधा दिया नहीं है जवाब। उसके लिए मुझे थोड़ी सी खामोशी चाहिए होगी। यू कैन हेयर साइलेंस टू बहरहाल, तो मुझे पता नहीं है कि खामोशी में आप स्टे साइलेंट इन साइलेंस टू। ओके तो कमरे में शूटिंग कर रहे थे, हमारे जो भाई किचन वाले भाई हैं हमारे सेट के, वो आए, वो सबसे पूछ रहे थे चाय या कॉफी, चाय या कॉफी, चाय या कॉफी। तो कमरे में 5 लोगों ने कॉफी कही और मैंने अकेले ने चाय कहा। तो मैंने कहा क्या कहीं चाय अब कम लोगों को पसंद तो नहीं होती? मैंने लोगों से पूछा कि चाय या कॉफी। अच्छा, अबरार अहमद ए यार ने लिखा ना चाय ना कॉफी सिर्फ तुम। ओ मेरा शहजादा, बब्बर शेर है तू, बब्बर शेर, तेरी राती कोई नहीं जमिया अबरार अहमद यार। अच्छा, अबरार को आपने जवाब शो 5 साल चलाना, तुझे खत्म नहीं करना, बस कर दियो, मेरे दर्द शुरू हो गई। तारीफां अच्छी नहीं लग रही हैं तेरी, ठीक है भाई, नहीं लग रही हैं, ठीक है, तनकीद ज्यादा मैं थोड़ा चल लूं, मैं थक गया हूं बैठ के। मैं 1 मिनट यार ब्रो, ये है, वापस आ जाऊं मैं जरा, वापस में आ जाऊं, 1 मिनट जरा ठहरो, वो नीचे गिर जाऊंगा मैं। ओके या अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसे लग रहा है हम ट्रेन में बैठे अभी रोड ही पहुंचे हैं, और ये कौन सा यार 70,000 साल का शो यार। यार मैं चाहता हूँ ना अब आपको और कोई इंटरव्यू ना करे, मेरे से अब दिया भी नहीं जाना। हाँ अच्छा, ये कमेंट मुझे लगा कि आपके जवाब लेना जरूरी है। नो चाय नो कॉफी, ओनली रक्से बिस्मिल सीजन 2। भाई मेरी मर्जी से इधर कोई ड्रामा नहीं बनाते हैं, ठीक है? अगर आपको ये लग रहा है ना अब इमरान अशरफ का ये रोल आएगा, अब इमरान अशरफ को ये बैठा हुआ घर में ये तैयारी कर रहा होगा, इमरान अशरफ दरवाजे से बाहर अच्छे स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहा होता है, तो बात सुने, आप पिए सारा कुछ, तो रक्से बिस्मिल सीजन 2 की कोई इंडिकेशन? हाशिम साहब की मेहरबानी होगी यार, अगर लिख देंगे वो भाई तो हम 2 मैं 3 4 5 6 7 8 कर लूं। ओए 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 ओए, कैजुअल इन द ईयर। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं यार, अगर देख रहे हैं? हाँ मैं तो पढ़ रहा है कुछ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, देखा तो आप जब से मैं आया हूँ पढ़ रहे हैं, मैं तो बच रहा था। लेकिन अगेन कैजुअल इन दी एयर, कैजुअल कपड़े पहने थे ब्रो, टेरेस पे गया तो वहां हवा थी, लिख डाला। हवा थी, और हवा क्या कह रही थी? हवा कह रही थी कि हवा ने कैजुअल हवा ने कहा सुनो आज मेरे बारे में कह दो। मैंने कह दिया। इमरान आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया, ये जो 25,000 साल बाद, अच्छा देखें आप मेरा लव है वो उठ के मिले मुझे, ये हम मजाक कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन खुदा की कसम मैं थक गया था।
मच, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सर। सर आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई भाईजान, आप हाथ मिला लें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये था हमारा आज का शो, जो कि होपफुली हमारे द बिग पिक की पहली किस्त होगी। और अगर ये हाँ, ये पहली किस्त है, मैंने आज डिसाइड कर लिया। डायरेक्टर साहब, हो सकती है पहली किस्त? डायरेक्टर साहब भी कह रहे हैं कि हमारी पहली किस्त होगी। इमरान, दोबारा आपका बहुत शुक्रिया। यू आर अ वंडरफुल क्रिटिक। आप एक समझदार क्रिटिक हैं, बात को जरा सीरियस जगह लेके जाते हैं। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। मैं आपके सारे रिव्यूज देखता हूँ। आप ट्रांसफॉर्मेशन की हमें बात कर रहे हैं, आप माशाल्लाह, आप जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये भी एक कामयाबी है कि अब आप एक टीवी चैनल पे आपका शो शुरू होने वाला है। जिंदगी की जितनी भी मंजिलें हैं, खुदा करे कि वो आपकी मेहनत के साथ है। ये मेरी दुआ है आपको। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं आपके लिए एक दुआ देते हुए जाऊंगा कि मेरी दुआ है आप सबकी जिंदगियों में एक इमरान अशरफ जैसा। दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बिग पिक देखने का। थैंक यू इमरान फॉर कमिंग टू माय फर्स्ट शो एंड माय फर्स्ट एपिसोड। आई विल ऑलवेज रिमेंबर।